दोस्तों आजकल की रेसलिंग देखने वाले फैंस स्टोन कोल्ड के बारे में कम जानते होंगे, पर जो लोग पुराने समय से रेसलिंग देख रहे हैं उन्हें जरूर पता होगा कि स्टोन कोल्ड क्यों WWE के सबसे मूल्यवान रेसलर हैं। और स्टोन कोल्ड के टाइम ऐसा कोई भी हफ्ता नहीं था दोस्तों जहां उनकी मौजूदगी में रेटिंग 5 मिलियन के पार ना पहुंची हो। स्टोन कोल्ड एटीट्यूड एरा के टाइम WWE के सबसे कीमती रेसलर थे। स्टोन कोल्ड की वजह से कंपनी के मालिक विंस मैकमैन ने खूब नोट कमाए। आप यह जान के हिल जाएंगे दोस्तों, कई साल 1997 से लेकर 2003 तक स्टेव ऑस्टिन ने सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले रेसलर थे। आज हम आपको स्टेव ऑस्टिन से जुड़ी कुछ खतरनाक कहानियां, किस्से और ऐसे रोचक बातें बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप सकती है और आप भी स्टोन कोल्ड के फैन बन सकते हैं। स्टेव ऑस्टिन अपनी बियर के साथ अपने स्टनर के लिए जाने जाते थे और आपको यह चीज पता नहीं होगी दोस्तों कि स्टनर की वजह से ही स्टेव ऑस्टिन को हर रात बहुत ही भयानक दर्द भी होता है। स्टेव ऑस्टिन ने खुद अपने पॉडकास्ट में कई बार कबूल किया है दोस्तों कि उनकी स्टनर उन्हें हर रात बहुत ही दर्दनाक दर्द देते थे। इसका बहुत ही बड़ा प्रभाव उनकी गर्दन पर भी पड़ता था। WWE में फैंस जब भी स्टनर की मांग करते थे तो स्टेव ऑस्टिन अपने फिशर को बार बार देते थे। आप यह जान के हिल जाएंगे दोस्तों की रेसलमेनिया 32 में स्टोन कोल्ड का जो रोटेटर कप है वह फट गया था। स्टोन कोल्ड का रोटेटर कप स्टनर देने की वजह से ही फट गया था। रोटेटर कप मांसपेशियां और टेंडस का ऐसा समूह है दोस्तों जो कंधे के जोड़ों के पास होता है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि मांसपेशियां और हड्डियों को जोड़ने वाली जो चीज होती है। रोटेटर कप हाथों और पैरों को मोड़ने में मदद करता है दोस्तों। और रोटेटर कप की मोटाई मात्र 5 मिलीमीटर होती है। यहाँ स्टेव ऑस्टिन ने लगातार 3 स्टनर दिए थे। शायद हो सकता है दोस्तों यहाँ पर जोर बढ़ गया हो और इसी वजह से रोटेटर कप फट गया हो। स्टोन कोल्ड WWE के एकमात्र ऐसे रेसलर हैं दोस्तों जिन्होंने 3 बार रॉयल रंबल जीता हुआ है। साल 1996 में स्टेव ऑस्टिन किंग ऑफ द रिंग बने और पोस्टिंग की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए WWE की तरफ से भी उन्हें मोटी रकम दी जाती थी। 1999 से लेकर साल 2003 तक पॉकेट मनी WWE से $12 मिलियन तक लेने लग गए थे। 1999 में स्टोन कोल्ड का जो ब्लैक शर्ट था दोस्तों उसने कंपनी के शेयरों में बहुत अधिक फायदा दिलाया था। उस टाइम WWE शॉप्स में स्टोन कोल्ड का शर्ट सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्रांड बना और स्टोन कोल्ड को भी मोटी रकम दी गई। साल 2003 में स्टोन कोल्ड को अपनी गर्दन की चोट की वजह से मजबूरन रिटायरमेंट लेना पड़ गया था। इसके बाद भी वह रॉ के लिए काम करते थे और अपने पॉडकास्ट की होस्टिंग भी करते थे, जिस वजह से पॉडकास्ट की कुल कमाई 43 मिलियन के पार पहुंच गई थी। WWE में होस्टिंग के नाम 19 चैंपियनशिप हैं। इस दौरान इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, टैग टीम चैंपियनशिप और 612 WWE चैंपियनशिप भी हैं। स्टोन कोल्ड WWE में इतनी सारी चैंपियनशिप जीते हुए हैं। स्टोन कोल्ड 5 बार ट्रिपल अकाउंट चैंपियन बने रहे हैं और यह चीज बताती है कि यह एक बहुत ही बड़ा इतिहास ही है। WWE में कई ऐसे रेसलर्स हैं दोस्तों जिन्हें कभी खाने के लाले पड़ते थे, आज करोड़ों में खेल रहे हैं। द रॉक की बात करें तो कुछ साल पहले रॉक ने फेसबुक में बताया था कि जब वह पहली बार रेसलिंग की दुनिया में आए थे तो उनके पास सिर्फ $7 थे। ठीक ऐसे ही वह काफी गरीब इंसान थे दोस्तों। जब वह शुरुआत में रेसलिंग में आए थे तो ऑस्टिन को ना के बराबर पैसा दिया जाता था, जहां कई रेसलर्स होटल में रहकर रातें बिताते थे। स्टेव ऑस्टिन अपनी कार के अंदर रातें बिताते थे। स्टेव ऑस्टिन को उस टाइम होटल और भोजन का खर्चा भी नहीं दिया जाता था। हाँ, यह भी सुनने को मिलता है कि यूनाइटेड स्टेट और रेसलिंग एसोसिएशन के लिए काम करते हुए जेरी जेरथ ने उन्हें बहुत ही कम पैसे दिए, जिस वजह से उस वक्त स्टेव ऑस्टिन को केवल उबले हुए आलू खाकर जीवन बिताना पड़ा था। कहा जाता है दोस्तों की बाद में जेरी जेरथ और उनके बेटे जयंत जेरथ के साथ ऑस्टिन ने इसीलिए काम नहीं किया और यही मानते हैं दोस्तों कि इन दोनों ने उनके साथ शुरुआती समय में बहुत ही बुरा व्यवहार किया। यह जान के आप हिल जाएंगे दोस्तों कि स्टोन कोल्ड स्टेव ऑस्टिन हॉलीवुड के एक्टर भी हैं और स्क्रीन में द लॉन्गेस्ट यार्ड, एक्सपेंडेबल, ग्रो अप टू डेट एंड द कोड रेमंड जैसी फिल्में की हैं और इसके साथ ही टीवी शो करते हुए दिखाई भी दिए हैं। साल 2010 में WWE टॉप इन अप, सीजन ऑफ बर्ड एंड द ग्रीन ईमैक्स जैसे अच्छे टीवी शो में पोस्टिंग दिखे हैं। स्टेव ऑस्टिन ब्रोकन एज कर चैलेंज को भी होस्ट करते थे दोस्तों और इसके अलावा भी पोस्टिंग के कई व्यापार हैं। WWE नेटवर्क की आजकल भी पोस्टिंग के पॉडकास्ट आते हैं और इसके साथ ही स्टेव ऑस्टिन का चाकुओं का बहुत बड़ा ब्रांड है। चाकुओं का व्यापार करने के साथ ही स्टेव ऑस्टिन का बियर का भी पोस्टिंग का भी बहुत बड़ा व्यापार है। इन सभी व्यापार से स्टेव ऑस्टिन बैठे बैठे मोटी रकम अंदर कर लेते हैं। स्टोन
कोल्ड स्टीव ऑस्टिन आज भी WWE के तीसरे नंबर के ऐसे रेसलर हैं दोस्तों, यह सबसे ज्यादा सालाना पैसा कमाते हैं और स्टोन कोल्ड का 316 प्रोमो आज भी एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक प्रोमो माना जाता है और फैंस को आज भी याद करते हैं तथा ऑस्टिन 316 का मतलब क्या था। यह प्रोमो इस पर विशेष वीडियो बनाया है, अभी तक वह वीडियो नहीं देखा तो जाकर उसे तुरंत देखो। आपको यह जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि ऑस्टिन 316 प्रोमो कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं था। ऑस्टिन के मन में जो आया उन्होंने बक दिया। किंग ऑफ द रिंग 1996 में ऑस्टिन ने जैक ऑफ द रॉबर्ट को हराया था, तो उसके बाद ही यह सब उन्होंने बका था। स्टोन कोल्ड ने अपनी इंजरी के बाद ओवन हार्ट से बात करना छोड़ दिया था। समर स्लैम 1997 में ओवन हार्ट ने बॉम्ब स्टोन पाइल ड्राइवर स्टोन कोल्ड को मारा था। यह पहली बार ड्राइवर गलत तरीके से स्टोन कोल्ड को लग गया, जिस वजह से स्टोन कोल्ड की गर्दन में खतरनाक इंजरी हो गई। इस खतरनाक इंजरी के चलते स्टोन कोल्ड को तुरंत रिटायरमेंट लेना पड़ा, वही एक मजबूरन रिटायरमेंट भी आप इसे कह सकते हैं। डॉक्टर्स ने स्टोन कोल्ड को साफ कह दिया था कि दोबारा रिंग में नहीं जाना, क्योंकि अब यह स्टोन कोल्ड के लिए जानलेवा हो सकता था। कहा जाता है दोस्तों कि तब से स्टोन कोल्ड ने कभी ओवन हार्ट से बातचीत नहीं किया। मेरे हिसाब से शायद दोस्तों लास्ट में दुखी हो गए होंगे अपने करियर को खत्म हो जाने की वजह से, और हम भी यह चाहते हैं दोस्तों कि स्टोन कोल्ड स्वर्गीय ओवन हार्ट को अब माफ कर दे और स्टोन कोल्ड WWE में हमेशा अपनी मर्जी के मालिक रहे। स्टोन कोल्ड की लोकप्रियता की वजह से ही इन्हें ऑफ स्क्रिप्ट जाने की भी इजाजत थी। आप यह जान के हिल जाएंगे दोस्तों कि स्टोन कोल्ड ने अपना समर स्लैम मैच कैंसिल करवा दिया था, जो कि उनका चाइना और ट्रिपल एच के साथ हो रहा था। कहा जाता है दोस्तों कि समर स्लैम 1999 के मेन इवेंट में यह प्लान किया गया था कि चाइना और ट्रिपल एच के बीच एक मुकाबला होगा और इसमें स्टोन कोल्ड भी होंगे। कंपनी के प्लान के हिसाब से यह ट्रिपल थ्रेड मैच था। खुद चाइना ने नंबर 1 कंटेंडर मैच जीतकर यह टाइटल जीत लिया था। WWE के प्लान के हिसाब से इस मैच में चाइना की जीत तय थी, पर एन वक्त पर स्टीव ऑस्टिन ने साफ मना कर दिया। WWE में हमने कई ऐसे कैरेक्टर देखे हैं दोस्तों जो एक मूवी कैरेक्टर से इंस्पायर थे और एटीट्यूड एरा के पोस्टर बॉय यानी स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को इंस्पिरेशन एक सीरियल किलर जिसे IS मैन के नाम से ख्याति मिली थी उससे इंस्पायर था। उस हत्यारे का असली नाम रिचर्ड बुक लेंसली था। SDO की डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक इस हत्यारे ने कई हत्याएं की थी। खुद स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने अपनी और टॉय बॉय इज द स्टोन कोल्ड टूथ में इसका जिक्र किया है। स्टोन कोल्ड को स्क्रिप्ट के हिसाब से काम करना कभी पसंद नहीं था, यह बात और WWE का मैनेजमेंट भी जानता था, इसलिए उन्होंने स्टोन कोल्ड को सब कुछ करने की इजाजत दिया हुआ था। WWE की कुछ अच्छी स्टोरी लाइन्स बनाने के पीछे भी स्टोन कोल्ड का हाथ है, ऐसा कहा जाता है। तो यह थी दोस्तों स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के जीवन से जुड़े कुछ खतरनाक कहानियां, किस्से और रोचक फैक्ट्स। काफी मेहनत करने के बाद हमने यह वीडियो बनाया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद भाइयों।